सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि, महापर्व नवरात्रि भगवती आदि शक्ति के आराधन के 9 दिन और 9 रात्रि। हमारी संस्कृति में ये 9 दिन अति विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि परंपरागत भारतवर्ष में शक्ति की आराधना प्रमुख रही है। पिछले 500 वर्ष के इतिहास में विभिन्न संप्रदायों का जिस प्रकार से प्रचार हुआ है, प्रसार हुआ है, उसमें दैनिक जीवन में कदाचित शक्ति की आराधना कम होती जा रही है। किंतु जब ये नवरात्रि का महापर्व आता है तो सारे संप्रदायों के भेद भूलकर जनसाधारण मां आदिशक्ति की आराधना में प्रवृत्त होता है। यह शक्ति का प्रभाव हमारे देश में देखा जाता है। वास्तविक रूप से यह जो भी दृश्य जगत है, ये जो हमारा 5 भौतिक शरीर है, ये जो हमारा मन है, ये जो हमारा अस्तित्व है, सब कुछ शक्ति के अधीन है। यदि आत्मज्ञान भी चाहिए, यदि ब्रह्म के विषय में जानना हो, तो भी शक्ति की कृपा के बगैर यह संभव नहीं है। क्योंकि पिता का वास्तविक परिचय मां ही दिला सकती है। कई संप्रदायों में लोग माया के नाम से भयभीत हो जाते हैं, बातें करते हैं माया से लड़ने की, माया को काबू में करने की, किंतु यह नहीं जानते हैं कि इस प्रकार से लड़ने से, कृत्रिम तरीके से लड़ने से माया कभी काबू में नहीं आती है। आप माया पे विजय नहीं पा सकते हो, क्योंकि स्वयं माया शक्ति का ही कार्य है। यदि माया से मुक्त होना है, यदि मोक्ष के प्रति गति करनी है, तो शक्ति की आराधना अवश्य करनी पड़ेगी, क्योंकि शक्ति ही आपको माया से मुक्ति दिला सकती है। माया, ये देखा गया है कि माया के नाम से कई लोग बड़े भयभीत होते हैं, और कुछ संप्रदायों में जो प्रणालियां हैं कि माया को परास्त करो, माया से लड़ो, माया को खत्म कर दो, परिणाम क्या देखा जाता है? परिणाम यह आता है कि 40 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते माया से लड़ने वाला वीर योद्धा वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाता है। चेहरे पे ना नूर रहता है और ना ही कोई चमक यौवन की। पूरा जीवन यही कार्य किया, माया से युद्ध करो, माया से युद्ध करो, लेकिन परास्त हो गए। क्यों? क्योंकि माया का परास्त नहीं कर सकते हो, माया से इस प्रकार से युद्ध नहीं कर सकते हो। माया से युद्ध करने की शिक्षा देने वाले गुरु स्वयं भी परास्ती दिखते हैं। यदि उनके चेहरे आप देखोगे तो उनके चेहरों पे विफलता, डिससैटिस्फैक्शन आपको देखने को मिलेगा, टोटल फेल्योर। माया से मुक्त होना हो तो मात्र एक ही उपाय है, शक्ति की शरण में जाओ, शक्ति की आराधना करो, शक्ति की उपासना करो। भगवती अपने कृपा प्रसाद से
आपको अपनी माया से मुक्ति दिला सकती है, आपको मोक्ष दिला सकती है। ओम नमः शिवाय।